पूरे देश में नई शिक्षा नीति 2020 की तीसरी वर्षगांठ के चलते जगह जगह वृहद तरीके से कार्यक्रमों का आयोजन कर नई शिक्षा नीति के प्रति लोगों को जानकारी उपलब्ध कराने की कवायद की जा रही है और नई शिक्षा नीति से होने वाले फायदे गिनाने के साथ भारत के विकास में इसकी अहम भूमिका के विषय में विस्तार से जानकारी विशेषज्ञों द्वारा दी जा रही है। इसी के चलते जनपद कानपुर देहात में आज एक प्रेस वार्ता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्रीय विद्यालय के सभागार कक्ष में आज प्रेस वार्ता का आयोजन केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य अरविंद कुमार राय के नेतृत्व में किया गया। इस दौरान जवाहर नवोदय विद्यालय के प्राचार्य सुमन कुमार भी मौजूद रहे, जिसमें जहां एक ओर प्रोजेक्टर के माध्यम से नई शिक्षा नीति की विशेषता और आधुनिक युग में इसकी उपयोगिता के विषय में विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही लोगों से इस नीति को आगे बढ़ाने के लिए अपने बच्चों को शिक्षा ग्रहण कराने की अपील भी की गई। जानकारी देते हुए केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य अरविंद कुमार राय ने बताया कि इस नीति का शुभारंभ 2020 में किया गया था। इस नई नीति के माध्यम से आधुनिक युग के अनुसार बच्चों को शिक्षा देने का कार्य किया जा रहा है, जिसमें किताबी ज्ञान के अलावा अन्य ज्ञान की चीजें बच्चों को खेल खेल के माध्यम से दी जा रही है, ताकि बच्चे खेल खेल में शिक्षित हो सके और अपना भविष्य बना सके, जिससे देश तेजी से विकास की ओर बढ़ेगा और भारत विश्व में अपना डंका बजाने में कामयाब हो जाएगा। वही नवोदय विद्यालय के प्राचार्य सुमन कुमार ने बताया कि शिक्षा नीति ने जहां बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने की कवायद की जा रही है, वही शिक्षा नीति के लागू होने से बच्चे आप शिक्षा में तेजी से रुचि लेते दिखाई दे रहे हैं। बच्चों को हर तरह का ज्ञान देने का कार्य किया जा रहा है और उनको पहले से ही मजबूत बनाने की कवायद की जा रही है। आज न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के 3 साल पूरे हुआ है, तो सामान्य जनता को न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बताने के उद्देश्य से इसकी क्या अच्छाइयाँ हैं और किस तरह हमारे समाज को बहुत अच्छे तरीके से चेंज करने जा रहा है, इसके लिए प्रेस वार्ता का आयोजन किया है। पुरानी पॉलिसी में और नई पॉलिसी में कितना अंतर है, डिफरेंट मानते हैं, कितना बच्चों के लिए बेहतर है? बिल्कुल सही बात है। रियली हम ये नहीं कहते पुरानी पॉलिसी अच्छी नहीं थी, लेकिन समय जब बदलता जाता है तो हमारी आवश्यकताएं चेंज होती जाती हैं, हमारे सोचने का तरीका चेंज होता जाता है। तो 21वीं सदी के भारत को लेकर के, इसके नागरिकों को, यहाँ पढ़ने वाले बच्चों के, उनके ज्ञान को लेकर के, आने वाली चुनौतियों को लेकर के भारत को एजुकेशन में सुपर पावर बनाने के उद्देश्य से नई एजुकेशन पॉलिसी की जरूरत थी, जिससे कि हम बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट कर सकें, एक नए भारत निर्माण कर सकें। इसके लिए नई एजुकेशन पॉलिसी की जरूरत महसूस की जा रही है और ये सौभाग्य है कि यह पॉलिसी समय से आ गई है। तो इसमें कुछ खास, कुछ नया पुरानी पॉलिसी से भी, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो रोट लर्निंग है उसको हटा करके एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर ध्यान दिया जा रहा है। जो नई पेडागोजिकल प्रैक्टिसेस हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। बच्चों को उनकी क्षमता के हिसाब से अलग अलग विद्याओं में, अलग अलग ट्रेड्स में पारंगत करने का प्रयास किया जा रहा है। एक नया विजन देने का प्रयास किया जा रहा है और सबसे बड़ी बात, बच्चों में इंडियननेस, भारतीयता की भावना के विकास करने का प्रयास किया जा रहा है। एक और बात हम जोड़ना चाहेंगे, NEP में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके विकास पर बहुत जोर दिया जा रहा है, जिससे बच्चों की लर्निंग बेहतर हो सके। अच्छा, आखिरी में लोगों से क्या अपील करेंगे? हमें लोगों से यह हमारी अपील और अपेक्षा दोनों रहेगी कि NEP जो लागू किया गया है इसके अकॉर्डिंग, इसके अनुसार बच्चों को पढ़ने और पढ़ाने में मदद करें और जहां आप जरूरत महसूस की जा रही है वहां आप आगे आएं, बढ़ करके इस चीज़ को बेहतर करने का प्रयास करें, जिससे जो देश को नॉलेज सुपर पावर बनाने का सपना है वह पूरा हो सके। हमारे देश का हर बच्चा इतना ज्ञान प्राप्त कर सके कि उसको कोई कहीं दुनिया में एक मतलब ब्रांड नेम हो कि यह इंडियन है, भारत से पढ़ के आया है, ये सबसे बेहतर होगा। ठीक। इसका उद्देश्य है कि आम जनमानस तक हम लोग ये आवाज़ पहुंचाएं कि जो नई शिक्षा नीति 2020 की है
उसके जो अच्छे अच्छे फीचर्स हैं वो बच्चों को मालूम हो, पेरेंट्स को मालूम हो, समाज को मालूम हो, ताकि लोग अपने बच्चे स्कूल तक पहुंचाएं और उनको शिक्षित कर सकें। जब पिछली जो नीति थी वो काफ़ी दिन तक चली, ये आप 3 साल के लमसम होने जा रहा है, तो इसमें क्या आपने इसकी खासियत देखी है जो पुरानी नीति से थोड़ा हट तो जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो डिफरेंस दिखाई दिया, एक पिछले जो नीति थी उसमें 10+2+3 का स्ट्रक्चर चल रहा था, जबकि नए वाले जो शिक्षा नीति है 2020 का, उसमें 5+3+3+4 ये स्ट्रक्चर फॉलो किया जा रहा है। इस नई शिक्षा नीति में अर्ली चाइल्डहुड केयर पे विशेष ध्यान दिया गया। इस नई शिक्षा नीति में स्किल लर्निंग पे विशेष ध्यान दिया गया और स्किल सब्जेक्ट को कंपलसरी रखा गया। और ये स्किल सब्जेक्ट केवल बड़े क्लासों में ही नहीं बल्कि छोटे क्लासों में भी बैकलेस डे के रूप में कन्वर्ट मतलब देते हुए उनको इसका सुविधा दी गई। अच्छा, आखिरी में क्या अपील लोगों से? हम आप सभी से अपील करेंगे इस प्रेस वार्ता के माध्यम से कि हम लोग अपनी बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें, ताकि जो हमारी अपेक्षा है पेरेंट्स से या हमारी अपेक्षा है समाज से कि वो अपने अपने बच्चे अपने स्कूल तक पहुंचाएं और इस नई शिक्षा नीति के माध्यम से जो बच्चों को हम लोग शिक्षित कर सकें। हम यहाँ पे एक और चीज़ कोट करना चाहेंगे। एक लॉर्ड मैकाले का एक स्टेटमेंट था कि अगर किसी देश को वो करना मतलब हराना है तो आपकी इसकी शिक्षा व्यवस्था ख़राब कर दीजिए। ठीक, तो इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हम ये चाहेंगे कि हम लोग अपने समाज की जो शिक्षा व्यवस्था उसको स्ट्रॉन्ग भी करें।